Good morning everyone. Here we are going to start chapter number 4, PowerPoint Advance. I am working on the PowerPoint and making a slideshow for many school function. मैं PowerPoint के साथ वर्क कर रहा हूँ और जो स्कूल फंक्शन की जो स्लाइड्स हैं उनको मैं बना रहा हूँ. Basically, PowerPoint is a presentation software. It is mainly used for creating presentation and running the slideshow. PowerPoint क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन है उनको क्रिएट कर सकते हैं और जो स्लाइड शो है उनको हम रनिंग करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टार्टिंग द PowerPoint. First step is click on the start button. Second is click on all programs. Means firstly आपने यहाँ पर start button पर click करना है, then click on all programs and then click on Microsoft Office and last click on PowerPoint. Then presentation is open. नेक्स्ट वहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेगी. वहाँ से आप क्या सिलेक्ट ब्लैक प्रेजेंटेशन ऑप्शन टू गेट ए न्यू विंडो एज शोन इन बिलो. मीन्स आपने क्या करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाती है. हियर दिस इज क्विक एक्सेस बार, दिस इज टाइटल बार, दिस इज रिबन, दिस इज स्लाइड नेविगेशन पेन, दिस इज स्टेटस बार, दिस इज व्यू टैब्स, दिस इज स्लाइड्स डिस्प्ले पेन, प्लेस होल्डर and current slide. Next topic is opening an existing presentation. मीन्स आपके पास फाइल ओपन है, मीन्स आपने फर्स्ट बनाई हुई है फाइल, आपने उसको ओपन करना है. फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द फाइल टैब. क्लिक ऑन द फाइल टैब, देन क्लिक ऑन द ओपन. नेक्स्ट थर्ड स्टेप, द कंप्यूटर ऑप्शन अपीयर. Step third is select the computer option and the browse option is appear. Step 4, click on the browse option. Browse option पर आप क्लिक करोगे, then using the dialog box select the file to be opened. आपके पास ये dialog box ओपन हो जाएगा और आपने यहाँ से जो आपके पास यहाँ पर फाइल है उसको आप सिलेक्ट करोगे and then क्लिक द माउस ऑन द ओपन बटन. यहाँ पर आपके पास ओपन बटन है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी. नेक्स्ट आपके पास स्लाइड ओपन हो जाएगी और इसमें से आपके पास डिफरेंट मोड आएंगे और डिफरेंट मोड्स पर आप क्लिक करके आपके अपने जो भी प्रेजेंटेशन ओपन करनी है वो आप ओपन कर सकते हो. नेक्स्ट इज व्यूज. व्यूज आपके पास क्या होंगे, 5 टाइप्स पे होंगे. फर्स्ट इज नॉर्मल व्यू, नोट्स व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू एंड स्लाइड शो व्यूज. नॉर्मल व्यूज का मीन्स क्या है कि आप इसमें जो स्लाइड्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हो. सेकंड, आप उनको एडिट कर सकते हो. स्लाइड शो व्यू का मीन्स क्या है कि जो भी आपने स्लाइड शो करनी है, मीन्स रनिंग मोड में करनी है, आप उसके लिए स्लाइड शो व्यू का यूज करोगे. नेक्स्ट इज नोट्स व्यू. जो भी स्पीकर है, मीन्स जो भी आप मीन्स बोल रहे हो उसके जो नोट्स हैं वो आप नोट्स व्यू में स्टोर कर सकते हो. मीन्स यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हो. नेक्स्ट इज स्लाइड शॉर्टर व्यू. यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो स्लाइड्स की जो आपके पास ऑल स्लाइड्स की क्या होगा, यहाँ पर एक स्मॉल सिंबल्स होगा. आपको जो भी वहां से शॉर्ट करनी है, मीन्स स्लाइड शो करनी है, आप उसका यूज कर सकते हो. नेक्स्ट रीडिंग व्यू. दिस इज रीडिंग व्यू. इसके अकॉर्डिंग क्या है, आपके पास जो करंट स्लाइड्स इज शोन ऑन द फुल स्क्रीन ऑन दिस मोड. मीन्स इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप कंप्लीट स्लाइड्स को आप रीड कर सकते हो. द स्लाइड व्यूज आर ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द व्यू टैब इन द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप. मीन्स व्यू ग्रुप में आपके पास व्यू टैब होगा और उसके अंदर आपके पास क्या होगा, स्लाइड व्यू का ऑप्शन होगा. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्लाइड व्यू. स्लाइड शो. फर्स्ट टाइप इज मैनुअल एंड सेकेंड इज ऑटोमेटिक. मैनुअल. In manual slideshow, you have to click mouse on or press enter key or space bar to move the next slide to the presentation. मीन्स आपने नेक्स्ट स्लाइड के लिए आप इसमें जो माउस है उसको क्लिक कर सकते हो. सेकेंडली आप एंटर की और स्पेस बार का यूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, नेक्स्ट स्लाइड आपकी मूव होती जाएगी. नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक स्लाइड शो. ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन इज असाइंड ए टाइम इंटरवल.
मीन्स आपने क्या करना है, ऑटोमेटिक में आपने एक टाइम फिक्स करना है कि उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। टाइम मीन्स 1 मिनट 2 मिनट्स या 1 सेकेंड और 2 सेकेंड्स के बाद जो स्लाइड्स है उनमें मूवमेंट होती जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ऑटोमेटिक यूज करना है। ठीक है, तो मीन्स जो ऑटोमेटिक स्लाइड शो है उसमें आप टाइम को फिक्स करोगे और उसी के अकॉर्डिंग जो स्लाइड है वो शो होगी। नेक्स्ट इज सेटिंग अप स्लाइड शो। मीन्स स्लाइड शो को आपने सेट करना है। फर्स्टली स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक ऑन द सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। स्टेप थर्ड इज सिलेक्ट ऑल इफ ऑल द स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन आर टू बी इंक्लूडेड इन द स्लाइड शो। अगर आपने सारी की सारी स्लाइड्स को एकदम से सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से ऑल पर क्लिक करोगे। अगर आपने 1 बाय 1 रखना है तो आप यहाँ पर फ्रॉम पर क्लिक करके मीन्स यहाँ पर 1 to 8 या 1 to 7 आपने कितनी स्लाइड्स के ऊपर ये फॉर्मेट अप्लाई करना है आप ये यहाँ से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, चूज यूजिंग टाइमिंग इफ प्रेजेंट फॉर ऑटोमेटिक स्लाइड शो। अगर आपने यहाँ से टाइमिंग फिक्स करनी है मीन्स आप यहाँ से ऑटोमेटिक पर यूज करोगे एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। नेक्स्ट आपने लास्ट में क्लिक बटन पर क्लिक कर देना है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है तो आपके पास जो स्लाइड शो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ से आप एस्केप की को यूज करके आप स्लाइड शो से एग्जिट भी कर सकते हो। Next topic is transition. The effect with which one slide moves to another slide is called as transition effect. Means one slide to another slides में जो movement होती है उसको हम effect के थ्रू हम उसको clear करते हैं, is called as transition. पावर पॉइंट में हमारे पास बहुत सारी ट्रांजिशन इफेक्ट होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने स्लाइड शो को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट इज स्लाइड टाइमिंग। स्लाइड टाइमिंग का मीन्स क्या है कि आपके पास जैसे 1 स्लाइड फर्स्टली आपके पास सामने है मीन्स आपके फ्रंट में है। अब सेकंड स्लाइड्स के बाद मीन्स जैसे आपने सेकंड स्लाइड लेनी है तो उसके इन दोनों के बीच में कितनी टाइमिंग होनी चाहिए वो भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप उसको सेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग ए स्लाइड शो ईच स्लाइड स्टे ऑन द स्क्रीन फॉर सम टाइम। जब आप स्लाइड शो करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि आपके पास जो स्क्रीन होती है कुछ टाइम के लिए स्क्रीन पर होती है। द टाइम इंटरवल फॉर विच द स्लाइड स्टे ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड एज स्लाइड टाइमिंग। जिस टाइम इंटरवल के लिए स्लाइड क्या होती है स्क्रीन के ऊपर स्टे रहती है उस बीच की टाइमिंग को हम बोलते हैं स्लाइड टाइमिंग। एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट एंड स्लाइड टाइमिंग। अब हम क्या करते हैं जो ट्रांजिशन इफेक्ट और स्लाइड टाइमिंग के जो स्टेप हैं उनको हम रीड करते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्ट द स्लाइड ऑन विच ट्रांजिशन इफेक्ट हैज टू बी अप्लाइड। फर्स्टली आपने उन स्लाइड्स को सिलेक्ट करना है जिसमें आपने ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब पर आप क्लिक करोगे एंड देन वेरियस ट्रांजिशन इफेक्ट अपीयर्स इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप। तो आपके पास यहाँ पर क्या होंगे डिफरेंट ट्रांजिशंस आ जाएंगे, डिफरेंट आपके पास ट्रांजिशंस आ जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कोई भी आप ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप 3, चूज द टाइप ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट दैट यू वांट टू अप्लाई ऑन द स्लाइड एंड लास्ट इज सिलेक्ट द टाइम। देखिए आपके ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया बट अगर आपने स्लाइड टाइमिंग भी डालनी है तो आपको सेम ही ऑप्शंस में है सिलेक्ट द टाइम इन द ड्यूरेशन बॉक्स फॉर विच द स्लाइड हैज टू बी स्टे ऑन द स्क्रीन। आपके पास देखिए यहाँ पर ये ड्यूरेशन का ऑप्शन है और यहाँ से आप ड्यूरेशन का ऑप्शन यूज करके अपनी स्लाइड के जो टाइमिंग है उनको आप सेट कर सकते हो। Result is the transition effect and the slide timing will be applied to the selected slide। मीन्स आप कुछ ही स्लाइड जो आपने सिलेक्ट की हुई है आप उनमें ट्रांजिशन इफेक्ट और स्लाइड टाइमिंग दोनों ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। Next is navigation between slides in slideshow. During a slideshow, a slide navigation as shown in below appears on the screen. Following controls are used for moving from one slide to another. Means हमारे पास क्या होगा जो स्लाइड्स नेविगेशन बार है उसमें नेविगेशन मीन्स स्लाइड शो होता है और वहां से हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये सिंबल्स हैं इनके अकॉर्डिंग हम अपनी स्लाइड्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। मीन्स बैक बटन, दिस इज फॉरवर्ड बटन, दिस इज स्लाइड पैन, दिस इज ऑल स्लाइड, दिस इज जूम एंड दिस इज शो ऑप्शन बटन। नेक्स्ट इज रिचेस्ट टाइमिंग। मीन्स जो आपके पास स्लाइड्स हैं उनको आप एक्सप्लेन करते जा रहे हो। अब एक्सप्लेन में आपको पता है कि अब जहां तक आपकी फर्स्ट स्लाइड है मुझे वो 60 सेकेंड्स तक आपने उस पर मीन्स अपनी आवाज उसमें ऐड करनी है। फिर उसके बाद मुझे
2 मिनट्स के बाद नेक्स्ट स्लाइड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उनके बीच की जो टाइमिंग है उनको हम सेट कर देते हैं. If you plan to run the slideshow in automatic mode and also want to present topics between and not sure about how long a slide will last, in case you can use rehearse टाइमिंग फीचर. मीन्स अगर आपको नहीं पता है कि उनमें कितना टाइम लगेगा आपका, तो आप उसके लिए कमांड यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट टॉक फर्स्ट स्लाइड में मीन्स आपने 1 मिनट मीन्स उसके बारे में बता दिया है. सेकंड 2 मिनट्स टॉक आपने सेकंड टाइम में ये बता दिया है. नेक्स्ट आपको 1.5 मिनट्स टॉक, नेक्स्ट आपने 1.5 तक इसके बारे में बताया है. एंड लास्ट इज 0.5 मिनट टॉक. तो ऐसे ही प्रोसेस आपका चलता रहेगा. तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप अपनी जो टाइमिंग है वो आप सेट कर सकते हो. Next is managing rehearse timing. Perform the following step to establish coordination between talk and slide timing. मीन्स आपके पास यहाँ पर फाइल में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है स्लाइड शो में आपको ये ऑप्शन मिलेगा रिहर्स टाइमिंग. फर्स्ट टाइप में क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब पर आप क्लिक करोगे. सेकेंडली क्लिक ऑन द रिहर्स टाइम बटन. आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. स्टेप थर्ड, स्पीक यूर टेक्स्ट अबाउट द स्लाइड एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट वन. आपने टेक्स्ट राइट किया हुआ है उसके बारे में बोलना है और फिर आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है. परफॉर्म द सेम स्टेप फॉर ऑल स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन. आपने सेम स्लाइड्स के लिए मीन्स आगे जो भी आपकी स्लाइड्स हैं सेम प्रोसेस आपने यूज करना है. व्हेन यू आर डन द फॉलोइंग अलर्ट बॉक्स. जब आपका वर्क हो जाता है तो आपके पास एक अलर्ट बॉक्स आ जाता है कि आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं या नहीं. अगर आपके चेंजेस हैं तो आप येस पर क्लिक करोगे और अगर आपके पास चेंजेस नहीं है तो आप नो पर क्लिक करोगे. और ऐसे ही आपकी क्या हो जाएंगे, जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएंगे. द टाइमिंग फॉर ईच स्लाइड विल सेट इन द प्रेजेंटेशन. आप हर एक स्लाइड के लिए टाइमिंग सेट कर सकते हो. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू थीम. A theme is a pre-designed set of colors, fonts, graphics which can be used for making presentation अट्रैक्टिव. मीन्स आपने अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाना है तो आप उसमें डिफरेंट कलर्स, फॉन्ट्स और ग्राफिक्स ले सकते हैं. पावर पॉइंट प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ थीम्स. एनी थीम्स कैन बी सिलेक्टेड एंड अप्लाइड टू द स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन. आप कोई भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्लाइड्स पर उसको अप्लाई कर सकते हो. स्टेप फॉर अप्लाइंग थीम्स. फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द डिजाइन टैब. डिजाइन टैब पर आपने क्लिक करना है. देन आपके पास डिजाइन टैब पर क्लिक करते ही आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. स्टेप 2, इन थीम ग्रुप सिलेक्ट द डिजायर थीम ऑप्शन. आपके पास यहाँ डिफरेंट डिजाइन्स हैं. आप यहाँ से कोई भी थीम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. आप जैसे ही वहां से थीम कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होती है, जो स्लाइड्स हैं उसी फॉर्म में आपके पास शो हो जाती है. थीम्स आर ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट्स इन द पावर पॉइंट. जो आपके पास थीम्स होती है उसका सेकेंड नेम होता है टेम्पलेट्स. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजिंग द प्रेजेंटेशन. मीन्स आपने प्रेजेंटेशन को क्या करना है, स्टैंडर्ड वाइज बनना है. मीन्स उसकी जो अट्रैक्शन है वो आपने मीनिंगफुल बनानी है. ए प्रेजेंटेशन इज ए ग्रुप ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स. देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू हैव स्टैंडर्ड इन परफॉर्मिंग द प्रेजेंटेशन. इन पावर पॉइंट द स्टैंडर्ड आर सेट यूजिंग स्लाइड मास्टर. स्लाइड मास्टर का आपने यूज करना है. ठीक है, जब आपके पास क्या हो जाए, डिफरेंट मल्टीपल मीन्स ग्रुप की जो स्लाइड्स है वो आ जाए, तब आपने वहां पर उसको एक फॉर्मेटिंग में करने के लिए स्लाइड मास्टर का यूज करना होता है. स्लाइड मास्टर इज ए बेसिकली कलेक्शन ऑफ टेम्पलेट्स यूजिंग विच यू डिफाइन स्पेसिफिकेशन फॉर ऑल द स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन. व्हाट इज स्लाइड मास्टर व्यू? Slide master view is a special view mode of PowerPoint which provide facility to create template slides for the एंटायर प्रेजेंटेशन. मीन्स जो स्लाइड शो होती है वो एक मेन मीन्स व्यू मोड होता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने टेम्पलेट्स को जो एंटायर प्रेजेंटेशन है उसमें हम उसको क्रिएट कर सकते हैं. इनवोक स्लाइड्स मास्टर व्यू. फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द व्यू टैब. व्यू टैब पर आपने क्लिक करना है. क्लिक ऑन द मास्टर स्लाइड बटन. जब आप व्यू टैब पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा स्लाइड मास्टर. तो आपने स्लाइड मास्टर बटन पर क्लिक करना है. On doing so, multiple slides master layouts in the form of thumbnails will shown in the slide navigation pane. आपके पास क्या होंगे, आपके पास यहाँ पर क्या होंगे, स्लाइड शो हो जाएंगे. स्टेप थर्ड, द सिलेक्टेड स्लाइड्स
देखिए यहाँ पर आपके पास क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो नेविगेशन पेन है वो अराइज हो जाएंगे। द सिलेक्टेड इज द स्लाइड मास्टर लेआउट, सिलेक्ट द स्लाइड मास्टर लेआउट विल बी शोन इन द स्लाइड डिस्प्ले एरिया। आप यहाँ से जो भी स्लाइड सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगी, आपकी विंडो पर शो हो जाएगी। रिमार्क, the specification that you specify in the master slide will be applied to all the slides of the presentation। जो master slides होती हैं, अगर उस पर आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो सेम स्लाइड्स है, मीन्स उसके अंडर जो स्लाइड्स है सभी पर सेम ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडिटिंग स्लाइड मास्टर। मीन्स आपके पास जो स्लाइड मास्टर है आपने उसमें एडिटिंग करनी है। फर्स्टली ओपन द स्लाइड मास्टर व्यू। सेकेंड इज क्लिक ऑन द डिजायर थंबनेल्स इन द लेफ्ट पेन। ये आपके पास है, इसमें से आप क्लिक करोगे। क्लिक द टाइटल प्लेस होल्डर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो भी आपके पास आपने यहाँ पर हेडिंग डालना है या फिर पैराग्राफ राइट करना है आप यहाँ पर राइट करोगे एंड न्यू फॉर्मेट टैब अपीयर्स ऑन द रिबन। आपके पास न्यू फॉर्मेट आ जाएगा। स्टेप नंबर 4, क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टूल बार एज शोन इन द विल अपीयर इन द रिबन। तो आपके पास ये फॉर्मेट टैब आ जाएगा। सिलेक्ट द डिजायर ऑप्शन फ्रॉम द टैब फॉर्मेट टैब। अब आपने फॉर्मेट टैब में से क्या करना है, डिफरेंट जो भी आपने ऑप्शंस यूज करनी है वो आप करोगे। रिजल्ट, सिलेक्टेड ऑप्शन विल बी इंक्लूडेड इन द स्लाइड मास्टर एंड अप्लाई टू ऑल द स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। जो भी आप सिलेक्टेड ऑप्शंस हैं अगर आप उसमें इस स्लाइड मास्टर को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कंप्लीटली उसकी स्लाइड्स की जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सेम है कि आपके पास कि आप मास्टर एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल में आप फॉन्ट साइज, कलर, अलाइनमेंट ये सब आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग ग्राफिक इन स्लाइड मास्टर। फर्स्ट स्टेप इज ओपन द स्लाइड व्यू। आपने स्लाइड व्यू को ओपन किया हुआ है। सिलेक्ट द डिजायर्ड थंबनेल्स ऑफ द स्लाइड। आप यहां से कोई भी स्लाइड्स आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ऑन द टाइटल प्लेस होल्डर। नेक्स्ट यहाँ पर है क्लिक ऑन द प्लेस टाइटल होल्डर। क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। इंसर्ट टैब में आप जाओगे और वहां पर आप क्लिक करोगे। सिलेक्ट पिक्चर आइकन, select picture button, the insert picture will be dialog box will be appear। जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करते हो तो आपके पास ये बॉक्स आ जाता है। उसके बाद आपने पिक्चर पर क्लिक करना है तो वहां से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। स्टेप नंबर 6, सिलेक्ट द डिजायर पिक्चर एंड क्लिक द इंसर्ट बटन। The result, the selected picture will be inserted in slide master and applied to all the slides of the presentation। आपने जो भी कमांड यूज करनी है वो स्लाइड मास्टर पर करनी है और किसी पर वो कमांड वर्क नहीं करेगी। बट अगर आपने कंप्यूटर को स्लाइड मास्टर बनाया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप उसका इजिली आप उसको बता सकते हो। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग बैकग्राउंड कलर इन द मास्टर। मीन्स बैकग्राउंड में हमें कौन सा कलर लेना है वो आप इसमें डिसाइड करते हो। ओपन द स्लाइड मास्टर व्यू। फर्स्टली आपने ओपन द स्लाइड मास्टर व्यू करना है। सेकेंडली सिलेक्ट द डिजायर्ड थंबनेल्स ऑफ द स्लाइड्स। दिस इज द थंबनेल्स। एंड थर्ड इज क्लिक ऑन द कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट। कलर पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे। एंड रिजल्ट इज the color of the background will be set in master slide and will be applied to all slides of the presentation। मीन्स अगर आप एक भी बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, आपके पास जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अदर ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड मास्टर। मीन्स स्लाइड मास्टर में अपने अदर ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है। स्टेप फर्स्ट, ओपन द स्लाइड मास्टर व्यू एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। स्लाइड मास्टर व्यू पर आपने क्लिक करना है और वहां से आपने इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन हेडर एंड फुटर ऑप्शन। हेडर फुटर ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। स्टेप थर्ड, क्लिक द स्लाइड टैब। स्लाइड टैब है आपके पास ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। स्टेप 4, चूज ऑप्शन सच एज डेट एंड टाइमिंग, स्लाइड नंबर एंड फुटर टू द इंक्लूड इन द स्लाइड मास्टर। मीन्स आपने हेडर फुटर का यूज करना है तो आपने इसमें जो नंबरिंग है वो कहाँ पर डालनी है आप यहाँ पर राइट करोगे। क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल बटन टू इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑन द ऑल स्लाइड्स। अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करते ही क्या होगा, आपने जिन भी स्लाइड्स पर या फिर जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है सब पर सेम रूल अप्लाई हो जाएगा। द डेट एंड फुटर एंड स्लाइड नंबर विल बी इंसर्टेड इन एवरी स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। एनिमेटिंग स्लाइड ऑब्जेक्ट।
मीन्स जो आपके पास स्लाइड है, स्लाइड में आपने ऑब्जेक्ट को एनिमिनेट करना है। एनिमिनेशन इज अ मूवमेंट इफेक्ट दैट कैन बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड्स। Perform the following step to animate an object on the slide. First step is select the object on the slide that is to be animated. आपने फर्स्टली उन स्लाइड्स को या ऑब्जेक्ट को आपने चूज करना है जिन पर आपने एनिमेशन करनी है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब पर आप क्लिक करोगे। एंड स्टेप 3 इज एनिमेशन ग्रुप सिलेक्ट द डिजायर एनिमेशन इफेक्ट। यहाँ से आपने इफेक्ट को चूज करना है। सिलेक्टेड एनिमेशन विल बी अप्लाइड टू बी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑफ द स्लाइड। तो आपने जो भी सिलेक्टेड स्लाइड्स हैं उनमें आपके पास एनिमेशन क्या होगी, एनिमेशन क्या हो जाएगी, वहां पर सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज एडिंग मल्टीपल एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट। आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अब ऐड करना है। यू कैन add more one animation of an object. However, if you selected a new animation from the animation group, it will be replace the current animation of the object. आप क्या कर सकते हो, मतलब वन और मोर एनिमेशन यूज कर सकते हो। अगर आपने एक न्यू एनिमेशन लेनी है तो आप उसको रिप्लेस कर दोगे अदर एनिमेशन के साथ और उसको अप्लाई टू ऑल करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्लाइड है वो कम्प्लीटली उसी पैटर्न में चेंज हो जाएगी। To add multiple animation of an object, step number first, select an object and click the animation tab. Select आपने ऑब्जेक्ट को करना है, फिर उसके बाद आपने एनिमेशन टैब पर क्लिक करना है। इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप क्लिक द एड एनिमेशन ड्रॉप डाउन बटन। अब यहाँ पर देखिए एडवांस एनिमेशन में एड एनिमेशन का ऑप्शन है। स्टेप 3 इज सिलेक्टेड द डिजायर एनिमेशन इफेक्ट। आपने नेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। द ऑब्जेक्ट विल शो नंबर ऑफ इट हैज मोर देन वन एनिमेशन इफेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट होगा वो वहां पर शो कर देगा कि उसमें कौन सा इफेक्ट इंक्लूड है। नेक्स्ट आप यहाँ से एरो या फिर जो भी आपने जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। एनिमेशन पेन। द एनिमेशन पेन लेट्स यू व्यू, डिलीट, रिकॉर्ड और मैनेज ऑल द इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन द करंट स्लाइड। आप करंट स्लाइड्स पर जो भी आपने व्यू, डिलीट, रिकॉर्डर और मैनेज के ऑप्शंस आपने अप्लाई किए हुए हैं तो आप कहाँ से जान पाते हो उसको, एनिमेशन पेन से। टू ओपन एन एनिमेशन पेन क्लिक ऑन द एनिमेशन पेन बटन इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप। एंड एनिमेशन में आपके पास देखिए ऑप्शन है एनिमेशन पेन। Every time an animation is applied to slide, it entry is made in the animation pane. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एनिमेशन पर क्लिक करते ही एनिमेशन का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिमूविंग एनिमेशन। एनिमेशन रिमूव कैसे करते हैं? फर्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द डिजायर एनिमेशन फॉर द एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन से आपने जो भी आपने सिलेक्ट करनी है एनिमेशन वो आप सिलेक्ट करोगे। राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड एनिमेशन। जो भी आपने एनिमेशन सिलेक्ट की उस पर राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास रिमूव। क्लिक ऑन रिमूव ऑप्शन एंड द सिलेक्टेड एनिमेशन विल बी रिमूव्ड। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग साउंड इन स्लाइड। अब आपने अपनी स्लाइड्स में क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को आपने अट्रैक्टिव और कम्युनिकेटिव और सॉन्ग, साउंड्स, म्यूजिक, स्पीच मीन्स अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको आपने अट्रैक्टिव बनाना है। तो उसमें आप क्या करते हो, सॉन्ग्स और साउंड मीन्स जो म्यूजिक है, स्पीच है वो आप ऐड करते हो। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, जो आपकी स्लाइड्स हैं उसमें ऑडियो आपकी इंक्लूड हो जाएगी। और उसके लिए स्टेप कौन कौन से है? फर्स्ट स्टेप इज ओपन द स्लाइड इन विच द ऑडियो इज टू बी इंक्लूडेड। फर्स्टली आपने स्लाइड को ओपन करना है जिसमें आपने ऑडियो को इंक्लूड कराना है। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर आप क्लिक करोगे। स्टेप 3 इज क्लिक ऑन ऑडियो ड्रॉप डाउन बटन। ऑडियो ड्रॉप डाउन बटन होगा वहां पर आपके पास। क्लिक ऑन द ऑडियो ऑन माई पीसी ऑप्शन। आप जैसे ही ऑडियो पर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो जाता है और सेकेंडली यहाँ पर ये स्पीकर का ऑप्शन आ जाता है। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है ऑडियो ऑन माई पीसी मीन्स जो भी आपके पीसी में ऑडियो है वो आपके पास क्या होंगे, एक डायलॉग बॉक्स के थ्रू ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आपने यहाँ से जो भी आपके पास ऑडियो है उस पर आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट
क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, और इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देना है, एंड द सिलेक्टेड ऑडियो विल बी इंसर्टेड इन द स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट रिमार्क सेज द ऑडियो विल बी इंसर्टेड इन द स्लाइड इन द फॉर्म ऑफ बटन. आपके पास जो भी ऑडियो यहाँ पर इंसर्ट होगी वो क्या होगी, एक बटन की फॉर्म होगी. एंड ऑडियो बार विल बी डिस्प्ले एड शोन. तो आपके पास वहां पर एक ऑडियो बार ऐसे शो होगा जिसमें आपके पास पोज, प्ले, या फिर आपने बैकग्राउंड, या फिर आपने इसको लेफ्ट राइट लेकर जाने है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो. नेक्स्ट इज प्लेइंग साउंड इन बैकग्राउंड. आपने जो स्लाइड्स बनाई हुई है उनके बैकग्राउंड में आपने साउंड को प्ले करना है. स्टेप फर्स्ट, इंसर्ट ऑडियो इन द स्लाइड. फर्स्टली आपने ऑडियो को इंसर्ट करना है यूजिंग द स्टेप मेंशन अबव. जो आपने अपर की साइड अभी स्टेप किए हैं वो आप यहाँ पर यूज करोगे. स्पीकर आइकन विल बी अपीयर इन द स्लाइड. तो आपके पास ये स्पीकर आइकन आ जाएगा. क्लिक ऑन द स्पीकर आइकन. तो स्पीकर आइकन पर आप क्लिक करोगे. ए न्यू प्लेबैक टैब विल बी अपीयर ऑन द रिबन. तो आपके पास एक न्यू जो रिबन है मीन्स वो आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा. स्टेप थर्ड, प्ले ऑन द बैकग्राउंड. तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी प्ले इन बैकग्राउंड. तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है. सिलेक्ट द रिक्वायर्ड चेक बॉक्सेस इफ द नीड बी चूज स्टार्ट ऑटोमेटिकली ऑप्शन. तो अपने वहां से जो स्टार्ट ऑटोमेटिक ऑप्शन है वो यूज करना है. तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आपके पास सिलेक्टेड स्लाइड है उसमें ऑटोमेटिकली जो आपने सॉन्ग या फिर स्पीच आपने सिलेक्ट की हुई है वो आपकी वहां से उसके अकॉर्डिंग जो स्लाइड है वो आपकी रन होना स्टार्ट हो जाएगी. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग वीडियोज इन द स्लाइड. अब आपने क्या करना है, स्लाइड्स में वीडियो को इंसर्ट करना है. मीन्स आपने अपनी प्रेजेंटेशन को मोर इफेक्टिव बनाना है. मीन्स आपने उसमें जो वीडियोस हैं वो आपने इंक्लूड करनी है. स्टेप फर्स्ट इज ओपन द स्लाइड इन विच द वीडियो इज टू बी. फर्स्टली आपने उन स्लाइड्स को सिलेक्ट करना है जो भी आपने मीन्स ओपन करना है, जो भी जिसमें भी आपने वीडियो को आपने इंक्लूड करना है. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पर आप क्लिक करोगे. देन ये आपके पास बॉक्स ओपन हो जाएगा. क्लिक ऑन द वीडियो ड्रॉप डाउन बटन. वीडियो ड्रॉप डाउन बटन पर आप क्लिक करोगे. क्लिक ऑन द वीडियो ऑन माई पीसी. यहाँ से जो वीडियो ऑन माई पीसी है यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा. और यहाँ से आपने जो भी वीडियो सिलेक्ट करनी है उस पर आप क्लिक करोगे. एंड देन इंसर्ट, क्लिक ऑन इंसर्ट बटन. और उसके बाद जो भी आपने वीडियो यहाँ से सिलेक्ट की हुई है वो आपकी जो स्लाइड है उसमें शो हो जाएगी. आपने जो भी वीडियो जिस भी स्लाइड्स के लिए इंसर्ट की थी तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर ये जो बॉक्स है वो आ जाता है. और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से प्ले का ऑप्शन क्लिक करके आप अपनी वीडियो को यहीं पर शो कर सकते हो.